एसक्यूएल में दो चीजें होती हैं। एक होता है डीडीएल ऑपरेशन। एसक्यूएल में दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। इसको मैं यहां नीचे ऑपरेशन लिख देता हूं। एसक्यूएल में दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है डीडीएल। डीडीएल का मतलब जो टेबल के ऊपर चलेगा, मतलब टेबल के में चेंजिंग द की कॉलम, क्रिएटिंग की, क्रिएटिंग एंड चेंजिंग की कॉलम, रीनेमिंग कॉलम। These all operations are falling under the DDL. एक ऑपरेशन होता है डीएमएल, जो टेबल के कंटेंट पे चलता है, जिसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। ये टेबल के कंटेंट पे चलता है, मतलब रिकॉर्ड को रीड करना, मॉडिफाई करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना। तो एसक्यूएल में दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। डीडीएल विच इज वर्किंग ऑन द टेबल, डीएमएल which is working on the table content। डीएमएल ऑपरेशन टेबल कंटेंट पे चलता है, ये चलता है टेबल के स्केलेटन पे, और ये चलता है टेबल के कंटेंट पे। ठीक है। सो डीडीएल एंड डीएमएल, ओपन एसक्यूएल इज अ टाइप ऑफ डीएमएल ऑपरेशन। डीएमएल ऑपरेशन मतलब वो टेबल के कंटेंट पे चलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, हम लोग, ये एप्लीकेशन सर्वर है, और ये डेटाबेस है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं डेटाबेस क्लाइंट से। हम्म? आप यहां जो भी अबैक स्क्रिप्ट लिखोगे, अबैक स्क्रिप्ट, along with ओपन एसक्यूएल, तो जो ओपन एसक्यूएल होगा वो जाएगा ओपन एसक्यूएल, पर्टिकुलरली डेटाबेस पे जाएगा, एग्जीक्यूट होके आएगा, आपको यहां पे रिजल्ट सेट देगा। ठीक है। मतलब ओपन एसक्यूएल को अबैक स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का मतलब वही हमको सीखना है क्या लिखते हैं। और यही ऑपरेशन जो ओपन एसक्यूएल है वो डेटाबेस पे जाएगा, एग्जीक्यूट होके आएगा, और आपको रिजल्ट सेट देगा। वो जो रिजल्ट सेट देगा उसको होल्ड करने के लिए आपको एप्लीकेशन लेयर पे रिसीवर वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। हम्म हम्म
once result set will be received, we have to prepare receiver variable on application layer. ये receiver variable कैसा हो सकता है? स्ट्रक्चर हो सकता है, इंटरनल टेबल हो सकता है, और सिंगल वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, अब हमें जो सीखना है वो क्या है? रीड, मॉडिफाई, इंसर्ट, डिलीट। ठीक है, तो मॉडिफाई और इंसर्ट ये हम लोग बाद में देखते हैं, रीड बताता हूं, पहले मैं रीड कैसे करते हैं। रीड में हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं। रीड में 3 ऑपरेशन। पहला, सिंगल रिकॉर्ड रीड। सेकंड, थर्ड, सिंगल रिकॉर्ड रीड, मल्टीपल रिकॉर्ड रीड, मल्टीपल एंड डिपेंडेंट रिकॉर्ड रीड। तो ये है हमारे पास रीड ऑपरेशन। अब एक एक को देखते हैं। अपना क्या है? डीडीएमएम। हेलो, 7। अब देखो, सिंगल रिकॉर्ड रीड, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक टेबल खोलेंगे जिसका रिकॉर्ड हमें रीड करना है। वो टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया है, वी बैक है। तो इसके किसी एक रिकॉर्ड को रीड करते हैं, मान लो 4970। कुछ फील्ड को रीड करते हैं, इसके कुछ फील्ड को रीड करते हैं। सबसे पहला काम, उसके लिए रिसीवर वेरिएबल बनाओ। डेटा एलवी वेबलिन टाइप। वेबलिन का टाइप क्या है? एलवी मतलब लोकल वेरिएबल, एलवी वी के ओ आर जी, टाइप एलवी। ये सब फील्ड इसमें है। एलवी कुन्नर। यहां तक समझ में आया? ये रिसीवर वेरिएबल बनाया, और एलवी वेबलिन, एलवी मतलब लोकल वेरिएबल, और उसके डेटा एलिमेंट है। वेबलिन का डेटा एलिमेंट, वीके ओआरजी का डेटा एलिमेंट, अमाउंट का डेटा एलिमेंट, करेंसी का डेटा एलिमेंट, कस्टमर का डेटा एलिमेंट। ठीक है, अब सिंगल रिकॉर्ड रीड की क्वेरी देखो। सेलेक्ट सिंगल। सिंगल के बाद डेटाबेस की फील्ड का नाम। डेटाबेस की फील्ड का नाम क्या है? वेबलिन, वीके ओआरजी, अमाउंट, करेंसी, कुन्नर। फिर फ्रॉम, टेबल नेम वी बैग, इनटू, जब डेटा आएगा तो रिसीव किस में करोगे? एलवी
वेबलिन, एलवी VKORG, एलवी अमाउंट, एलवी करेंसीज, एलवी कुन्नर, वेयर वेबलिन इक्वल टू 4970। ये क्वेरी देखो, डैश अंश देखो, सेलेक्ट सिंगल, सिंगल के मतलब इसके बाद सिलेक्ट के बाद ये है डेटाबेस फील्ड नेम, डेटाबेस फील्ड्स नेम। देखो ये वेबलिन, अमाउंट, करेंसी VKORG, करेंसी, ये सब फील्ड के नेम है। फ्रॉम के बाद टेबल नेम, इनटू के बाद वेरिएबल, वेयर के बाद फिल्टर क्राइटेरिया, क्या चाहिए इसका, ये एब्री मतलब ये टेक्निकल इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, अगर ये क्वेरी डेटाबेस पे गई और उसको सक्सेसफुल रिकॉर्ड मिला 4970 के अगेंस्ट, तो ये क्या करेगा, एक सिग्नल देगा अपने को, साई सब आरसी इक्वल टू 0, मतलब हमें रिकॉर्ड मिल गया। साई सब आरसी 0 एक इंडिकेटर है कि दिस क्वेरी हैज बीन रीच टू द डेटाबेस एंड इट इज एग्जीक्यूटेड for the 4970 and against this we got the records into the database। इसको हम लोग रीड करके प्रिंट करा लेते हैं, अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, सेव करेंगे, प्रेटी प्रिंटर लगाते हैं, पहले चेक करेंगे। मैं एक बार इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ ना, मुझे स्मॉल वाला समझ में आता है। प्रेटी प्रिंटर लोअर केस, एक्टिवेट, एग्जीक्यूट। देखो 4970 इसका VKORG 1000 है, अमाउंट 32838 है, करेंसी DEM है 1175, क्या है कस्टमर, चेक कर लो, यहां पास करो 4970। देखो अमाउंट, करेंसी, VKORG सब आ रहा है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, ये सिंगल रिकॉर्ड रीड। अब आते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड रीड, मोर देन वन रिकॉर्ड। तो मोर देन वन रिकॉर्ड जब भी रीड करना है, सबसे पहला काम इंटरनल टेबल बनेगी। बिगिन ऑफ TY वी बैक, अब लेंगे वेबलिन, वेबलिन अंडरस्कोर VA, अमाउंट, करेंसी, कुन्नर।
ये बनाया हमने वर्क एरिया, इंटरनल टेबल। ये हमारा टाइप है, इसको पॉइंट करके हमने इंटरनल टेबल बनाया। ये हमारा रिसीवर वेरिएबल तैयार हो गया। अब इसको क्वेरी लिखते हैं। तो ये दो क्वेरी, इतना स्टेप बिल्कुल कॉमन है। अब यहाँ पे इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ टेबल। करस्पॉन्डिंग क्यों लिख रहा है? करस्पॉन्डिंग इसलिए लिख रहा है, अगर ये ऑर्डर है ए बी सी डी ई एफ और ये ऑर्डर है बी डी ए ई ई एफ, ये दो बार कैसे आ गया? ये कुन्नर होना चाहिए ना। ठीक है, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ टेबल आई टी वी वेयर वेबलिन इन। अब हम दो पास करते हैं। ये रहा रिसीवर वेरिएबल और ये रहा फिल्टर क्राइटेरिया। अब इसके बाद अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है तो साई शाबाशी जीरो आएगा, वो तो पता जीरो आएगा ही, लेकिन अगर इसमें डेटा आ जाएगा तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे वर्क एरिया के थ्रू। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे राइट WAV बैक हाइफन वेबलिन। VKORG। अमाउंट, करेंसी, कुन्नर। ये हमने इसको प्रिंट कराते हैं। सेव, ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे राइट सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले। सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले। मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले। हाँ, यहाँ सिंगल ना होके ये सिंगल क्वेरी नहीं होगा। देखो, अरे यार गलत जगह लिख दिया। सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले, ये कहाँ ये यहाँ होना चाहिए ना। ये मल्टीपल रिकॉर्ड कंट्रोल एक्स, ये होना चाहिए यहाँ। एग्जीक्यूट करो। देखो, सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले, एक रिकॉर्ड को रीड करना है। मल्टीपल रिकॉर्ड डिस्प्ले, देखो 4969 4970। अब इनके हमें आइटम लेके आने हैं, मतलब डिपेंडेंट रिकॉर्ड लेके आने हैं। मल्टीपल एंड डिपेंडेंट रिकॉर्ड रीड। पहला हमने पढ़ा सिंगल रिकॉर्ड रीड, मल्टीपल रिकॉर्ड रीड। अब जो हमारे पास रिकॉर्ड है उनके डिपेंडेंट लेके आने हैं, और डिपेंडेंट टेबल का नाम है VBAP। तो पहला काम करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ VBAP की कुछ फील्ड लेके।
वेबलिन, वहां भी वेबलिन है, कॉमन फील्ड है दोनों की, फॉरेन की है। ओसनर, मैटनर, मैटकल, ARKTX, ये सारी फील्ड आपको वहां पे मिलेगी। इसको पॉइंट करके वर्क एरिया और इंटरनल टेबल बनाओ। मल्टीपल एंड डिपेंड, अब उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे मल्टीपल एंड डिपेंडेंट की? देखो, मल्टीपल एंड डिपेंडेंट की क्वेरी लिखने से पहले सबसे पहले मल्टीपल रिकॉर्ड लाओ, मतलब सेलेक्ट सेलेक्ट वेबलिन, पोस्नर, मैटनर, मैटकल, ARKTX फ्रॉम VBAP into corresponding fields of table IT VBAP, फिर फॉर ऑल एंट्रीज इन IT VBAC। देखो, हमारे पास IT VBAC में किसका रिकॉर्ड आ रहा है? 4969 और 4970 का। हमें उन्हीं का आइटम लाना है। फॉर ऑल एंट्रीज इन IT VBAC वेयर वेबलिन इक्वल टू IT VBAC का वेबलिन, ये किया। ठीक है। और जब भी सेकंड क्वेरी पे लिखा जाता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि प्राइमरी में डेटा होना चाहिए। ये इसका थंब रूल है कि जब भी मल्टीपल एंड डिपेंडेंट की क्वेरी फायर की जाती है, किसके बेस पे आइटम लाना है, उस प्राइमरी में पहले डेटा होना चाहिए। IT VBAC में डेटा है तो इसको हिट करो, VBAP को। अगर IT VBAC में डेटा नहीं है तो वो क्वेरी नहीं चलाएगा, और फिर इसके आइटम को लूप लगा के प्रिंट करा दो। अंश, जयेश, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे मल्टीपल एंड डिपेंडेंट रिकॉर्ड रीड, ये देखो 4969 का एक रिकॉर्ड है, 4970 का 4 रिकॉर्ड है। ये देखो, क्लियर हुआ? अब मान लो हमें, ये पहले रन करते हैं, एग्जीक्यूट। देखो इसमें, हाँ, इसमें देखो 1390 1175 दो कस्टमर आ रहे हैं। इन कस्टमर का हमें नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कस्टमर का रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? KNA1 में। पहले उसका इंटरनल टेबल बनाओ, वर्क एरिया। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे? बिगिन ऑफ TY KNA1, यहाँ पे कुन्नर टाइप, कुन्नर, उसमें दो, आप देखोगे टेबल में ये सब फील्ड रहती है। name1_GP, name2 टाइप, name2_GP, एंड ऑफ TY KNA1। अब यहाँ पे इंटरनल टेबल वर्क एरिया कस्टमर का KNA1,
टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ TY, और यहाँ पे WA KNA1 टाइप TY KNA1। ठीक है। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट मतलब हमारा टेबल किस पे डिपेंडेंट है? कुन्नर का रिकॉर्ड ITV बैक। तो ITV बैक इज नॉट इनिशियल, इसके अंदर लिखो, इसके अंदर ये क्वेरी लिखो। कौन सी? ये वाली। सेलेक्ट कुन्नर name 1 name 2, फिर फ्रॉम KNA1 into corresponding fields of table ID KNA1 for all entries in ITV back where कुन्नर इक्वल टू ITV back का कुन्नर। अब लूप एट ITKNA1 into WAKNA1 एंड लूप। अब ये वही कस्टमर लेके आएगा जो ITV बैक में है। फॉर ऑल एंट्रीज इन ITV बैक वेयर कुन्नर इक्वल टू ITV बैक का कुन्नर। हमारे ITV बैक में कुन्नर है। राइट WAKNA1 हाइफन कुन्नर name 1 name 2 सेव चेक एक्टिवेट। अब यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट ऑफ, हाँ चलो एक्टिवेट करते हैं एक बार, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। राइट कस्टमर लिस्ट। एग्जीक्यूट करो। देखो 1175 का नाम है ये, 1390 का नाम है ये। आया समझ में? अंश जयेश, जी सर। जयेश आ गया समझ में? अंश हाँ सर, आ गया। इतना हो जाएगा। अब जी आपको सर। प्रैक्टिकल के लिए दो टेबल देता हूं मैं, EKKO और EKPO। ठीक है, इस पे ये काम आप लोग करोगे, ठीक है सर। हो जाएगा प्रैक्टिकल भी। जी सर। तो इतना आप लोग करोगे। ठीक है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेना। चलो फिर।